क्या जनसंख्या वृद्धि भविष्य में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाएगी? क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा यानी हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम है? जी हाँ। प्यू रिसर्च सेंटर की एक हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं की सिचुएशन क्या है? क्या भारत और दुनिया में हिंदू आबादी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है या कहानी कुछ और है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दुनिया की आबादी आज 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है। इस ह्यूज पॉपुलेशन में हर धर्म, हर समुदाय का अपना हिस्सा है। लेकिन हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 तक मुस्लिम आबादी में 34.7 करोड़ की ग्रोथ हुई और आज ये 2 अरब के करीब पहुंच चुकी है। यानी दुनिया की कुल आबादी का 25.6% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है। लेकिन क्या हिंदू आबादी भी इसी रफ्तार से बढ़ रही है और भारत में क्या सिचुएशन है? आइए पहले ग्लोबल पॉपुलेशन के आंकड़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की कुल आबादी की। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2022 में दुनिया की जनसंख्या 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसमें मुस्लिम आबादी का हिस्सा करीब 2 अरब है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बनाता है। पहले नंबर पर ईसाई है, जिनकी आबादी 2.3 अरब है। लेकिन खास बात यह है कि 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में 21% की ग्रोथ हुई, जो किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय से ज्यादा है। क्यों बढ़ रही है इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी? इसके पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार मुस्लिम महिलाओं की औसत फर्टिलिटी रेट 2.9 बच्चे प्रति महिला है, जो गैर मुस्लिमों की औसत फर्टिलिटी रेट 2.2 से ज्यादा है। युवा आबादी, मुस्लिम समुदाय की औसत आयु 24 साल है, जबकि गैर मुस्लिमों की औसत आयु 33 साल है। युवा आबादी का मतलब है ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना। सामाजिक आर्थिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण शिशु मृत्यु दर घटी है, जिससे आबादी में इजाफा हुआ है। मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में है, जहां दुनिया के 61.7% मुस्लिम रहते हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत इस मामले में टॉप 3 देश में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती है? जी हाँ। प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी 31 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 18.4% होगी। अब बात करते हैं हिंदू आबादी की। प्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग 2010 से 2020 तक हिंदू आबादी में 12.6 करोड़ की ग्रोथ हुई और ये 1.2 अरब तक पहुंच गई। दुनिया की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 14.9% है, जो स्टेबल बना हुआ है। यानी हिंदू आबादी बढ़ रही है, लेकिन मुस्लिम आबादी की तुलना में इसकी ग्रोथ रेट कम है। इंडिया में 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू आबादी 96.63 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 79.8% थी। वहीं मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ थी, जो 14.2% थी। 2010 से 2020 तक हिंदू आबादी का हिस्सा 18% से घटकर 79.4% हो गया, जबकि मुस्लिम आबादी का हिस्सा 14.3% से बढ़कर 15.2% हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हिंदू आबादी खतरे में है? नहीं। भारत में हिंदू आबादी अभी भी सबसे बड़ी है और 2050 तक भी 77% के करीब रहेगी। हाँ, ये सच है कि हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं से कम है, लेकिन पिछले 30 सालों में दोनों समुदायों की फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। 1992 में हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 3.3 थी, जो 2022 में 1.9 होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 4.4 से घटकर 2.3 हो गई। दक्षिण एशिया में खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी का हिस्सा कम हुआ है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब तक पहुंच सकती है। इसमें मुस्लिम आबादी 2.76 अरब हो जाएगी, जो ईसाई आबादी के बहुत करीब होगी। हिंदू आबादी 1.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बना रहेगा। इंडिया में 2050 तक कुल जनसंख्या 1.66 अरब हो सकती है, जिसमें हिंदू आबादी 1.3 अरब और मुस्लिम आबादी 31 करोड़ होगी। यानी भारत में हिंदू बहुसंख्यक बने रहेंगे, लेकिन मुस्लिम आबादी का हिस्सा बढ़कर 18.4% हो जाएगा। क्या ये बदलाव चिंता की बात है? नहीं। अगर हम फैक्ट्स को देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ नेचुरल और सामाजिक आर्थिक कारकों का नतीजा है। भारत में सभी समुदायों की फर्टिलिटी रेट घट रही है और शिक्षा व जागरूकता बढ़ने से ये ट्रेंड जारी रहेगा।
सोशल मीडिया पर अक्सर दावे किए जाते हैं कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं को पीछे छोड़ देगी, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। प्यू रिसर्च और भारत की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हिंदू आबादी बहुसंख्यक बनी रहेगी। कुछ पोस्ट में 1950 से 2015 तक हिंदू आबादी में 7.8% की कमी और मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि का हवाला दिया जाता है। लेकिन ये आंकड़ा भ्रामक हो सकता है क्योंकि ये हिस्सेदारी की बात करता है, न कि कुल आबादी की। हकीकत यह है कि भारत में सभी समुदायों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन फर्टिलिटी रेट में कमी के कारण ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो रही है। भारत की पॉपुलेशन नीति और शिक्षा का प्रसार इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये थी दुनिया की जनसंख्या और धार्मिक समुदायों की सिचुएशन पर एक फैक्चुअल चर्चा। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हिंदू आबादी भी स्टेबल और मजबूत बनी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जनसंख्या वृद्धि भविष्य में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।